भजन संहिता अध्याय 18 आयत 16। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। हमारा जो उद्धार है वो पृथ्वी का नहीं, वो स्वर्गीय है। वो अविनाशी बीज से उत्पन्न हुआ है। जब आपने मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना, अपने मन से ग्रहण किया, वो आपके मन में तब से विराजमान है। उसके आगे वचन कहता है, गहरे जल में से खींच लिया। परमेश्वर ने हमें पाप की कीच से, दलदल से बचा लिया है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब यीशु मसीह ने यूहन्ना अध्याय 8 में व्यभिचारिणी स्त्री को बचाया तो उन्होंने क्या सिर्फ उसका उद्धार किया? क्या उसे सिर्फ पथराव से बचाया? नहीं, उसके आगे उन्होंने क्या कहा? जा फिर पाप ना करना। ये मन जो है, एक मनुष्य के पास जो मन आता है या सोच आती रहती है, वो शैतान जो है उसके पीछे छुप करके, उस इंसान के सोच के पीछे छुप करके उसको व्यभिचारी का मन, झूठ बोलने का मन, कई बार गुस्सा दिलाने का, गुस्सा करने का मन, कई बार गाली देने का मन, ये सारे मन जो है ये शैतान जो है इंसान को देता है। क्यों? क्योंकि जब एक इंसान उद्धार पा लेता है, जब वो परमेश्वर के वचन में आ जाता है, तब तक उसे कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन जैसे ही जब वो उद्धार पा लेता है, उद्धार पाने से पहले उसे कोई समस्या नहीं, क्योंकि वो उसी के अनुसार तो चल रहा है। परंतु जैसे ही वो उद्धार पा लेता है तो वो इस तरीके का मन उस इंसान में डालता है, उस तरीके की सोच को इंसान में डालता है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा जिससे कि आपके अंदर काम ना कर सके। परमेश्वर ने कहा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो परमेश्वर आपके लिए ये मन रखते हैं कि आप पवित्र बने, पवित्र चाल चलन रखें, आपका विवेक जो है वो शुद्ध रहे। और ये चीज शैतान नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की यदि पवित्र आत्मा आपके मन में मजबूती से काम करती है तो आपको जो भी आशीष वो देना चाहते हैं, अलग अलग वरदानों से हमें परमेश्वर ने नवाजा है। कई लोग हैं जिनको परमेश्वर ने क्या भविष्यद्वक्ता यानी भविष्यवाणी करने का एक गिफ्ट, तोहफा, वरदान दिया है। और कई लोग हैं जिनको उद्धार के बारे में सुसमाचार प्रचार करने का जो तोहफा है वो दिया गया है। कई लोग हैं जिन्हें चंगाई का, जब वे लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन पे हाथ रखते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो वे चंगे होते हैं। अलग अलग लोगों को अलग अलग वरदान परमेश्वर ने दिए हैं। आपको भी, आपने यदि परमेश्वर के इस वचन को स्वीकारा है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। अब मैं जीवित ना रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है। हम परमेश्वर की संतान हैं। आप जब प्रेरितों के काम पढ़ते हैं आपको साफ साफ दिखाई देता है, वचन में लिखा है कि जो कोई भी मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान चुके हैं और परमेश्वर ने उन्हें पवित्र और धर्मी होने का अधिकार दिया अपनी धार्मिकता से, क्योंकि यीशु मसीह ने उनके पापों को धो दिया अपने लहू के द्वारा। जिनके पास भी साफ ये विश्वास आ जाता है तो परमेश्वर उनके लिए काम करना चाहते हैं। निर्णय लेना आपके हाथ में है। क्या आप अब भी छोटी छोटी बातों में अपने आप को पवित्र आत्मा की अगुवाई में रखते हैं? क्या आप निर्णय क्या लेते हैं? क्या आप सच में चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे? तो आप ये जान जाइए कि दो जो शक्तियां हैं अलग अलग, वो कार्य कर रही हैं। दो अलग अलग शक्तियां काम कर रही हैं। एक परमेश्वर है और एक शैतान है। शैतान जिसको यीशु मसीह पहले ही क्रूस पर हरा चुके हैं, और परमेश्वर वो जो कि सच में आपको आशीष देना चाहते हैं। शैतान वो है जो कि आपसे सिर्फ नफरत करता है। परमेश्वर वो है जो आपसे इतना प्यार करते हैं, उन्होंने अपना इकलौता पुत्र तक आपके लिए दे दिया। आप किसके पीछे चलना चाहते हो, ये आपके हाथ में परमेश्वर ने दिया है। आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। आप अपने घुटने को परमेश्वर के आगे टेकिए और परमेश्वर से कहिए, हे पिता परमेश्वर, मैं आपकी आत्मा के द्वारा चलाया जाऊं। परमेश्वर, मेरे जीवन भर आपकी पवित्रता, आपकी आत्मिकता, आपकी धार्मिकता और आपका अनुग्रह झलके। मुझे जो कोई भी मिले परमेश्वर, जो कोई भी सोच अगर शैतान डालता है, वो सोच आती है, जो कोई भी सोच आती है जो शैतान की ओर से और आपकी ओर से नहीं है, परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा मजबूती से मुझ में काम करे और ऐसी सोच को मैं इनकार कर दूं। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, अपने आप का इनकार करो और मैं आपकी अगुवाई में, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ूं। मैं आशा करता हूं हम लोग परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में, उनके आशीषों में, उनके वरदानों में आगे बढ़े और हमारे द्वारा न केवल
हम लोग खुश रहें, लेकिन जो कोई भी हमसे मिले वो भी पवित्र आत्मा का दान पावे, परमेश्वर का अनुग्रह पाए, परमेश्वर के उद्धार को जाने और परमेश्वर की आत्मिक आशीषों से भर जाए। बाइबल पढ़ते रहिए और निरंतर प्रार्थना में रहिए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।